हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग आयवन को लेकर घर वापस आ जाता है। आयवन स्कूल से आने के बाद तियांग के साथ बहुत सारी बातें कर रहा था और अपनी स्कूल की बातों को शेयर कर रहे थे। जंगकुक ऑफिस से घर आ जाता है। तियांग और आयवन जंगकुक को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहा, डैड आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? जंगकुक ने कहा, आयवन अभी मुझे बात करने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से अब्रोड के लिए तैयार होना होगा। एक मीटिंग के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तियांग जंगकुक से कहता है, कितने दिनों के लिए जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? तियांग ने कहा, नहीं तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। जंगकुक कहता, पता नहीं, जैसे काम खत्म हो जाएगा वापस आ जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना है तो हटो मेरे सामने से, मुझे तैयार होना है, लेट हो रहा हो। आयवन ने कहा, डैड आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप मुझसे इस तरह से नहीं छोड़कर जा सकते हो ना। मेरी स्कूल छुट्टी पर है तो मुझे आपके साथ जाना है, प्लीज़ डैड हमें भी साथ में लेकर चलो। जंगकुक ने कहा, लेकिन तो तियांग ने कहा, आयवन तुम डैड को गुस्सा क्यों दिलवा रहे हो? वो काम पर जा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं। हटो सामने से और उनको जाने दो। क्या आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मैं कर देता हूँ। जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तियांग ने कहा, क्या मैं कपड़े पैक कर दूँ? जंगकुक ने कहा, हाँ मेरे साथ आ जाओ। उसके बाद तियांग आयवन को छोड़कर जंगकुक के पीछे जाने लगा। आयवन भी पीछे पीछे आने लगे और कहा कि डैड क्या आप सच में अकेला जाने वाले हो, हमें साथ में नहीं लेकर जाओगे? जंगकुक ने जब तियांग उसकी कपड़े पैक करने में हेल्प कर रहा था, उसने तियांग से कहा, तुम्हारे और आयवन के कुछ कपड़े भी डाल दो। तियांग ने कहा, क्या, मैं समझा नहीं। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया है? मैंने कहा तुम्हारे और आयवन के कपड़े इस लैकेज में डाल दो। हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, जैसे मीटिंग खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के लिए बाहर घूम कर आएंगे। आयवन की छुट्टी है ना? कितने दिनों की छुट्टी है? आयवन ने कहा, डैड 1 हफ्ते के। जंगकुक ने कहा, ठीक है, उस हिसाब से कपड़े ले लो। उसके बाद तियांग आयवन और खुद के कपड़े जंगकुक के कपड़ों के साथ ही रख देता है और जंगकुक तियांग और आयवन को लेकर वो एब्रोड आ जाता है। जैसे ही मीटिंग खत्म करने के लिए जंगकुक तैयार होकर जाने ही वाला है, तियांग ने कहा, ऑल द बेस्ट। जंगकुक बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहता है, थैंक्स। तियांग जैसे जंगकुक चले जाता है, आयवन तियांग की गोद में आकर जंगकुक को बहुत ही कॉपी करने लगा। तियांग आयवन को बहुत ही प्यार से कहता है, ऐसे मत करो, अगर तुम्हारे डैड को पता चलेगा ना वो बहुत ही गुस्सा करेगा। ये कहते दोनों ही हंसने लगता है। आयवन ने कहा, अप्पा क्या आप डैड से बहुत ही प्यार करते हो ना, लेकिन आप उनसे डरते क्यों हो? तियांग ने कहा, आयवन तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, हम दोनों की शादी बस हमारी फैमिली की वजह से हुआ था, वो मुझसे प्यार नहीं करता है और मैं। आयवन कहता है, अप्पा डैड कितना लकी है कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन लगता है डैड आपसे प्यार तो करता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तियांग ने कहा, आयवन तुम सिर्फ 5 साल का ही हो और इतने साल में ही तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए। देखो अगर तुम्हारे डैड को पता चलेगा ना वो बहुत ही गुस्सा करेगा। तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड कौन है? तो आयवन ने कहा, हाँ मुझे पता है, मेरे डैड जो है वो कोल्ड प्रोफेसर है। एक कहते फिर से दोनों हंसने लगता है। और यहाँ पर जंगकुक 2 घंटे से मीटिंग कर रहा था। उसको देखकर लग ही रहे थे कि मीटिंग पर उसकी कोई फोकस नहीं। उन्होंने कहा, जंगकुक क्या हुआ है, तुम मीटिंग करने के लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारी मीटिंग पर कोई ध्यान है। जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, क्या तुम्हें कुछ पूछना है? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं, बस डील को फाइनल करते हैं, उसके बाद हम दोनों कोरिया वापस मिलेंगे। मैं वापस आने वाला हूँ और वहीं पर ही रहकर काम को ख़त्म करेंगे। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। उन्होंने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे शुक्रिया क्यों बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसके बाद जंगकुक घर आ जाता है। तियांग आयवन को लेकर बेड पर बैठकर वो बुक्स पढ़ रहे थे और आयवन स्टोरी सुनकर बहुत ही खुश हो रहा था। तियांग ने कहा, आयवन क्या तुम्हें स्टोरी बहुत पसंद आया? आयवन ने कहा, बहुत पसंद आया, मुझे इस स्टोरी से ऐसा लग रहा है कि आप और डैड को होना चाहिए था इस स्टोरी में। तियांग ने कहा, आयवन तुम्हें क्या बोल रहे हो? जंगकुक दोनों की बातों को सुन लेता है। उसके बाद थोड़ा सा गला झाड़ते हुए कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्या डिनर कर लिया? तियांग ने कहा, नहीं तो, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गया? मीटिंग कैसा रहा? जंगकुक ने कहा, अच्छा ही रहा। तियांग कहता है, पहली बार जंगकुक इतनी अच्छे से मुझे आंसर कर रहा है, वो भी इतनी फास्ट, वरना वो कभी भी इतने फास्ट आंसर नहीं करता है। हम दोनों की शादी अरेंज मैरिज था
और जंगकुक को मुझसे शादी करना था या नहीं मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे जंगकुक बहुत पसंद है। मुझे मेरी कोल्ड प्रोफेसर से प्यार है, लेकिन वो मुझसे प्यार थोड़ी करता है। मैं कभी बोल ही नहीं पाया कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, क्या सोच रहे हो? क्या तुम लोगों ने डिनर नहीं किया? तो जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। तियांग ने कहा, क्यों क्यों तैयार होना है? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैंने भी डिनर नहीं किया है, मुझे बाहर जाकर डिनर करना है। तो मैंने सोचा कि तुम्हें और आयन को साथ में लेकर चलता हो। तियांग ने कहा, डायरेक्टली नहीं कह सकते हो क्या कि मुझे डिनर पर लेकर जाना है तुम्हें? लेकिन नहीं, तुम क्यों कहोगे? जंगकुक ने कहा, फिर से सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो बताओ मुझे। तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं। उसके बाद आयन को लेकर चले जाते हैं तैयार होने के लिए। 15 मिनट के अंदर तियांग आयन को लेकर तैयार होकर रह जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम लोग इतनी जल्दी तैयार होकर आ गए? लगता है तुम दोनों को बहुत ही जल्दी है। क्या तुम दोनों को बहुत भूख लगी है क्या? तियांग बहुत ही शाय फील करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बस हम तुम्हें लेट नहीं करना चाहते हैं। आयन ने कहा, डैड आप हमेशा ऐसे ही क्यों बात करते हो? क्या आप अप्पा से नहीं कह सकते हो? क्या आपको अप्पा पसंद है? अप्पा को तो आपसे बहुत प्यार है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। तियांग ने कहा, आयन तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, चुप हो जाओ। लेकिन आयन बोलते ही जाते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या कहा आयन ने? क्या ये सच है? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम किसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो? वो कुछ भी बोलता रहता है। आयन ने कहा, डैड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अप्पा आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं कोई झूठ नहीं कहता हूँ। तियांग ने कहा, आयन चुप हो जाओ, और उसको कहता है, चलो मेरे साथ। जंगकुक ने कहा, तियांग रुको। तियांग ने कहा, क्या हुआ? जंगकुक आयन को अपनी गोद में ले लेते हैं। तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें तो ये सब कुछ करना पसंद नहीं ना? जंगकुक ने कहा, किसने कहा? मैं आयन को अपने गोद में लेकर जाऊंगा। आयन ने कहा, ठीक है, मुझे डैड के पास ही रहना है, मुझे उनसे बहुत सारी बातें भी करना है। तियांग ने कहा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। आयन के यार के पास जाकर कहता है, तुम कुछ नहीं कहोगे? आयन ने कहा, अप्पा इतना डर क्यों रहे हो? क्या आपको डर लग रहा है कि मैं सच बोल दूंगा? क्या आप डैड से बहुत प्यार करते हो? तियांग ने कहा, आयन तुम फिर से शुरू हो गए, मैंने कहा ना तुम ज्यादा बोल रहे हो। जंगकुक आयन की बातों पर ध्यान मत देना। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? वो अगर मजाक कर रहा है तो मुझे वही सुनना है। तुम्हें अगर कुछ नहीं कहना तो मत कहो, कम से कम आयन को तो बोलने दो। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक वो कुछ भी बोल रहा है। जंगकुक ने कहा, मैं डिसाइड करूंगा कि वो क्या बोल रहा है और मुझे उसकी बातों पर भरोसा है या नहीं। तुम्हें डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं। तियांग ने कहा, तुम उसकी बातों पर भरोसा मत करो, ऐसी कोई बात नहीं। जंगकुक कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? एक प्रोफेसर के सन होकर वो झूठ बोल रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके बाद जंगकुक आयन से सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। आयन ने कहा, डैड लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं कहा, क्या आपको अप्पा पसंद है या नहीं? जंगकुक ने कहा, आयन तुम बहुत ही छोटे हो, तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आयन ने कहा, डैड लेकिन आप तो अप्पा की सारी बातों को मुझसे सुन लिया, लेकिन खुद कुछ नहीं बोल रहे हो। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैंने अप्पा की बात को नहीं रखा, मैंने आपको सब कह दिया। जंगकुक ने कहा, इसके लिए तुम्हें बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ा प्रेजेंट मिलने वाला है। प्रेजेंट के बारे में सुनकर ही आयन बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद तियांग, जंगकुक और आयन तीनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तीनों साथ में डिनर करने वाले हैं। तियांग ने देखा कि यहाँ पर जितने भी सारे खाना है वो तियांग के पसंदीदा है। तियांग ने जंगकुक से पूछा, तुमने ये सब कुछ खाना क्यों मंगवाया? ये तो स्पाइसी नहीं है ना? जंगकुक ने कहा, क्या क्या तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद आ गया? क्या तुम स्पाइसी खाना खाना चाहते हो? तियांग ने कहा, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुम्हें तो ये सब कुछ खाना पसंद नहीं ना, तुम तो स्पाइसी खाना पसंद करते हो, तो फिर ये सब कुछ क्यों मंगवाया है तुमने? तुम्हें बाहर डिनर करना था तो तुम्हें अपनी पसंदीदा खाना ऑर्डर करना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? चलो ट्राई करते हैं, जो तुम खाते हो आज वही खाएंगे हम। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, क्योंकि तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो और मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। तियांग जंगकुक की मुँह से ऐसी बातों को सुनकर शौक हो जाता है। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। जंगकुक तियांग के बारे में सोच रहा था, उसके लिए सब कुछ कर रहा था। तियांग अपने आप को बहुत ही लकी समझ रहा था। उसके बाद जैसे वो खाने को एंजॉय करने लगता है, तियांग को लगा शायद वो लोग खाना खत्म करने के बाद ही यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन जैसे डिनर खत्म हो जाता है, जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम मेरे से डांस करना पसंद करोगे? तियांग ने कहा, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो?
क्या तुम सच में मुझसे डांस करना चाहते हो? जंगकुक ने कहा क्यों नहीं, क्या तुम्हें मेरे साथ डांस नहीं करना है? आयवन ने कहा अप्पा आप क्यों हाँ नहीं बोल रहे हो, आपको इतना क्यों सोचना है? जयन आपको जाकर डांस करना चाहिए। और आयवन तियांग के हाथ जंगकुक के हाथों में डाल देता है। जंगकुक ने कहा अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तियांग ने कहा नहीं मुझे जाना है। तो जंगकुक तियांग को लेकर डांस करने लगा। वो लोग बहुत ही इंजॉय करता है। उसके बाद जंगकुक तियांग के लिए एक बहुत ही डिलीशियस टेस्टी सा स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री मंगवाता है। इस डिलीशियस पेस्ट्री को देखकर तियांग और भी खुश हो जाता है। आयवन ने कहा अप्पा आपकी पसंदीदा पेस्ट्री है। तियांग ने कहा क्या तुमने कहा है? तो आयवन मुस्कुराता है। जंगकुक ने कहा क्यों, क्या आयवन मुझसे नहीं कह सकता है? क्योंकि तुम तो नहीं बोलने वाले हो तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। तियांग ने कहा लेकिन जंगकुक तुमने कभी पूछा ही नहीं। जंगकुक ने कहा आई एम सॉरी, मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था। तियांग ने कहा इट्स ओके। जैसे ही वो लोग घर वापस आ जाते हैं। हमेशा जंगकुक पहले जाकर फ्रेश हो जाता है, लेकिन आज तियांग को पहले जाने का मौका दिया। तियांग वो वॉशरूम में चले जाता है शावर लेने के लिए। उसके बाद तियांग को पानी नहीं मिल रहा था। उसकी फेस पर साबुन थे और वो नहीं देख पा रहे थे। जंगकुक ने कहा क्या हुआ? तियांग ने कहा मेरी आंखों पर साबुन चला गया, मैं सोप की वजह से देख नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंखें जल रहा है, पानी नहीं आ रहा है, क्या तुम चेक कर लोगे? जंगकुक ने कहा क्यों नहीं, दरवाज़ा खोलो। तियांग ने कहा क्या तुम बाहर से जाकर नहीं चेक कर सकते हो? जंगकुक ने कहा एक प्रॉब्लम शायद अंदर है, तो मुझे अंदर आना होगा। तियांग ने कहा लेकिन आयवन क्या सोचेगा? जंगकुक कहता है वो यहाँ पर नहीं है, वो अभी सो गया है, तो तुम दरवाज़ा खोल सकते हो, मैं अंदर आकर चेक कर लेता हूँ। तियांग ने थोड़ा सा ओपन किया। जंगकुक वो वॉशरूम के अंदर आ गए। उसके बाद तियांग की हाथ पकड़कर शावर के नीचे लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा क्या कर रहे हो? जंगकुक तियांग के कमर में पकड़ने लगे। तियांग ने कहा जंगकुक तुम मुझे क्या करने वाले हो? जंगकुक ने कहा बस चुप रहो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी पानी ऑन हो जाएगा, तो मुझे तुम्हें शावर के नीचे लाना था, तुम देख नहीं पा रहे हो ना। तियांग ने कहा ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद जंगकुक तियांग की लिप पर किस करने लगा। शावर ऑन हो गए थे। जंगकुक और तियांग बहुत ही डीपली किस कर रहा था। तियांग ने भी जंगकुक को नहीं रोका। दोनों वॉशरूम के अंदर ही इंटीमेट होने लगे। कुछ देर बाद दोनों फ्रेश होकर बाहर आने ही वाला है, लेकिन फिर से जंगकुक को तियांग को किस करने का मन हुआ। तियांग ने कहा क्या कर रहे हो तुम, फिर से मुझे अंदर क्यों लेकर आ रहे हो? जंगकुक ने कहा मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक फिर से तियांग के नज़दीक आ गए और उसके साथ इंटीमेट होने लगा। फिर से दोनों ये सब कुछ करने के बाद फ्रेश हो जाते हैं और फ्रेश हो जाने के बाद दोनों बेडरूम में आ जाते हैं। जंगकुक और तियांग एक ही बेडरूम में सोते हैं, लेकिन आयवन दूसरे रूम में सोते हैं। आयवन की रूम जो है वो अलग है। जंगकुक तियांग को बाहों में लेते हुए कहता है मैं तुमसे बहुत दिनों से कहने की कोशिश कर रहा था तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया। तियांग ने कहा लेकिन तुमने क्यों नहीं कहा? अगर तुम मुझसे प्यार करते थे, मुझे लगा बस तुमने मुझसे ऐसे ही शादी कर लिया। जंगकुक ने कहा लेकिन मुझे लगा अगर मैं तुम्हें पहले कह दूंगा, कहे तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करते हो, कहे मैं छोटा ना हो जाओ, मेरे ईगो को बहुत ही हार्ट हो जाएगा, इसीलिए। तियांग ने कहा तुम तो मुझे बहुत पहले से पसंद हो। जब मुझे पता चला मेरी शादी तुमसे होने वाला है, मैं बहुत ही खुश हो गया था, लेकिन शादी के पहले दिन जब मैंने तुम्हारी फेस को देखा, तब मुझे तुम्हारी फेस पर वो खुशी देखने को नहीं मिला। जंगकुक ने कहा तियांग लेकिन मैं खुश था, ऐसा नहीं था कि मैं खुश नहीं था, लेकिन मुझे डर लग रहा था। तियांग कहता है किस बात का डर है? जंगकुक ने कहा मुझे लगा शायद मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया, तो अगर तुम मुझसे प्यार नहीं किया तो क्या करेंगे, अगर हम दोनों साथ में नहीं खुश रह पाए तो? तियांग ने कहा जंगकुक क्या इतने सालों में तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ? जंगकुक ने कहा ऐसा नहीं कह सकता हो, तुमने हमेशा खुश रहने की कोशिश किया है। मैंने इतना रूडली बिहेव करने के बाद भी, इतनी कोल्ड नेचर की होने के बाद भी तुमने हमेशा मुझसे इतना प्यार दिया और हमेशा मुझे रिस्पेक्ट किया है। मेरी हर बात को तुम पहले ही हाँ कर देते हो, किसी भी बात को मना नहीं किया है। तियांग मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो। तियांग ने कहा जंगकुक मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं भी बहुत ही खुशनसीब हूँ कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो। मैंने हमेशा से ही तुम्हें पसंद किया है, तुम मेरी क्रश हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे कोल्ड प्रोफेसर के साथ मेरी शादी हो जाएगा। जब मुझे पता चला हम दोनों की शादी होने वाले है, मैं खुशी के मारे पागल हो रहा था।
जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझे इतना प्यार करते थे? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आयवन को दिया है। जंगकुक ने कहा, तुम्हें मेरी शुक्रिया नहीं करना चाहिए, मुझे तुम्हारी शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि तुमने इतनी बड़े कदम उठाया। तुमने अगर ये सब कुछ नहीं किया होता तो आज हम दोनों के पास इतना प्यारा सा सन नहीं होते। तियांग तुम बहुत ही ब्रेव हो, तुम्हारी जगह पर अगर मैं होता ना तो ये सब कुछ कभी नहीं कर पाता। जंगकुक ने तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, आयवन। वो उन दोनों के बीच में आकर लेट जाता है। जंगकुक और तियांग आयवन को देखकर शॉक हो जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आयवन ने कहा, डैड आप दोनों इतनी बातें कर रहे हो कि दूसरे रूम से भी आप दोनों की आवाज़ सुनाई दे रहा है, और मुझे आप दोनों की बातों को सुनना था। आप लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे थे? जंगकुक और तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं, बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ। आयवन को सुलाने की कोशिश करता है। आयवन ने कहा, मुझे आप दोनों के साथ रहना है, मैं आपसे यहीं पर ही सोने वाला हूँ। जंगकुक बहुत ही कोल्ड वॉइस के साथ कहता है, क्या तुम इतने दिनों से तो हमारे साथ नहीं सो रहे थे ना? तुम इतने छोटे थे तब भी तुम ऐसे नहीं करते थे, लेकिन अब तुम 5 साल के हो चुके हो, अब तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हें हम दोनों के बीच में आकर सोना है? आयवन तुम यहाँ पर नहीं सो सकते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक बस करो, वो अगर यहाँ पर सोना चाहते हैं तो तुम मना क्यों कर रहे हो? उसको बुरा लगेगा। जंगकुक ने कहा, तियांग लेकिन वो यहाँ पर कैसे सो सकता है? तियांग जंगकुक से कहता है, क्यों नहीं सो सकता है? जंगकुक तियांग को आंखें दिखाता है। आयवन ने कहा, क्या हुआ डैड, आप अप्पा को आंखें क्यों दिखा रहे हो? उनको डराना चाहते हो क्या? तो तियांग मुस्कुराने लगा। तियांग को समझ में आ गया आखिर जंगकुक ऐसा क्यों कर रहा है। आयवन भी तियांग की मुस्कुराहट को देखकर वो भी हंसने लगे। जंगकुक ने कहा, तुम दोनों ही मुझे चिढ़ा रहे हो ना, मुझे तुम दोनों से बात नहीं करना है। एक कहते हैं जंगकुक दूसरी तरफ मुड़कर सो जाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, जंगकुक, तियांग और आयवन तीनों फिर से बाहर घूमने जाने वाले हैं। इस बार मीटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा अच्छा पल बिताने के लिए छुट्टियों पर जा रहे हैं। और इस बार बहुत दिनों तक वो लोग बाहर घूमने वाले हैं, इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। जंगकुक और तियांग एक दूसरे को देखता है। जंगकुक तियांग की यार के पास जाकर कहता है, क्या आयवन के लिए एक सरप्राइज दे सकते हैं क्या? तियांग ने कहा, कौन सा सरप्राइज? जंगकुक ने कहा, क्या उसके लिए एक भाई या फिर बहन? इससे पहले कि तियांग कुछ कहते आयवन सुन लेता और कहता है, डैड क्या मेरे लिए कोई आने वाले हैं क्या, जिसके साथ मैं खेल सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, अगर तुम चाहो तो। तुम अपने अप्पा से क्यों नहीं कहते हो? तो आयवन तियांग से कहने लगता है, प्लीज़ अप्पा, मुझे एक भाई या बहन चाहिए, क्या आप ला सकते हो? तियांग ने आयवन से कहा, आयवन चुप हो जाओ। आयवन ने कहा, नहीं मुझे चाहिए। वो जिद करने लगता है तो तियांग ने भी हाँ कर दिया। जंगकुक ने आयवन से कहा, ऐसा तभी हो सकता है जब तुम मेरी बात मानने वाले हो। आयवन ने कहा, डैड मैं आपकी हर बात मानूंगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, रात को तुम्हें दूसरी रूम में सोना पड़ेगा। आयवन कहता, ठीक है। वो जल्दी से ही मान जाते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था, वो क्या सोच रहा होगा? जंगकुक ने कहा, उसने कुछ भी नहीं सोचा है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। एक कहते तियांग की गाल पर किस कर लेता है। आयवन ने कहा, डैड मैंने देख लिया है, और वो हंसने लगता है और जंगकुक भी बहुत ही शाय हो जाते हैं। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।